Good morning, sir. Thank you. Have your seats. गुड मॉर्निंग सर। अरे अरे भाई, यहाँ भी स्कूल की याद आने लगी क्या? यह कोर्ट रूम है, यहाँ तो तमीज से पेश आओ। यह सब क्या है? Don't you know how to behave? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है। कोर्ट की सुनवाई का समय हो गया है, शुरू कीजिए। मिस्टर बॉडी, आप कटघरे पे आ जाइए। मिस्टर बॉडी, आपके पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए पता चलता है कि आप पहले ऐसे नहीं थे। पहले आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन थे, पर आजकल आपकी बहुत शिकायतें आ रही है। आप अच्छे से काम नहीं कर रहे, आप अनहेल्दी होते जा रहे हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरे मन का परिणाम है। अगर ऐसी बात है तो मैं मन को बुलाना चाहूंगा। अरे यहाँ तो दो लोग हैं, तुम दोनों में से मन कौन है? मेरा नाम मन है। मेरा भी नाम मन है। अरे जल्दी करो, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे मैंने तो इस केस के लिए एक ही मन को बुलाया था। कोई बात नहीं, तुम दोनों में से कोई भी एक चले जाओ। योर ऑनर, इनके ऊपर यह आरोप है कि ये खाने के बहुत शौकीन है, इसीलिए तो ये सिर्फ थर्सडे और पाव भाजी वाले दिन ही प्रेजेंट रहते हैं। जज साहब, मैं यह कबूल करता हूँ कि मैंने अकेले ही 20 गुलाब जामुन खाए हैं, पर मैं यह नहीं मानता कि स्कूल में बर्फी की शॉर्टेज मेरी वजह से हुई थी। क्या बकवास है ये? यहाँ कोई फूड कंपटीशन चल रहा है क्या? कौन हो तुम? अरे मैं मन लखानी, आपके पड़ोस में रहने वाला। साइलेंस। अरे मैंने यह मन को नहीं, हमारे माइंड को बुलाया है। तो मन, क्या आपकी वजह से बॉडी अनहेल्दी होती जा रही है? अरे वो क्या बताएगा, हम बताते हैं। अरे आप कौन? बड़ी अजीब बात है, यहाँ का बच्चा जानता है कि हम कौन है, आप नहीं जानते। अरे हम ही तो है मन को खराब करने वाले। तो आप ही हो अनहेल्दी माइंड के कारण। आइए। जज साहब, सिर्फ यह मन ही नहीं, हमने तो सारे युवाओं के मन पर राज चलाया है। हमें इस्तेमाल करने में भले खाना भूल जाए, पर मेरी स्ट्रीक बरकरार रखना ये नहीं भूलते। ठीक है, आपके इस्तेमाल से युवा अपना समय तो बर्बाद कर देंगे, पर आजकल बढ़ते हुए आत्महत्या और डिप्रेशन के केसेस का क्या कारण? जज साहब, हम 2 नहीं 3 भाई है। 3 भाई, तीनों तबाही। 3 भाई? तो कौन है आपका तीसरा भाई? आजा मेरे सर्कल में आजा मेरे सर्कल में आजा। है ही नहीं जीत, यहाँ मिलती हार पे हार है ही नहीं जीत, यहाँ मिलती हार पे हार है। खेलते हैं लोग मुझे रिस्क पे, क्योंकि मिलती यहाँ 1 रुपए में ठार है। जज साहब, ऐसा नहीं है कि हमारी बुराई इन्हें कोई नहीं बताता, हम इन्हें खुद बताते हैं। फिर भी यह लोग सारी बातें जानकर हमें इस्तेमाल करने से रुकते नहीं है। फिर यही युवा पैसे जाने पर डिप्रेशन का शिकार होते हैं और आखिर में आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। पर इन सब चीजों का तो अनहेल्दी माइंड से मतलब है, इससे शरीर को क्या नुकसान? हमें इस्तेमाल कर आज की जनरेशन का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, और अगर इन्हें फोन ना दे तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। तो अनहेल्दी माइंड अनहेल्दी बॉडी का सिर्फ तुम ही एक कारण हो क्या? किसने कहा? अरे ये किसकी आवाज है? मैंने कहा कि सिर्फ फोन ही अनहेल्दी माइंड का कारण नहीं है, ये तो सिर्फ मन को खराब करते हैं, हम तो स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देते हैं। हमें खाकर ये सब लोग खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें खाकर ये लोग मोटे होते जा रहे हैं, जिससे हार्ट अटैक के खतरे, रक्त नलियों के ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। हमें खाकर ही तो लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन कम हो रही है। एक बार खाने पे मजा और बार बार खाने में सजा, यही तो हमारा उसूल है। ઓર્ડર. સાહેબ, બહુ જોરથી ભૂખ લાગેલી છે, મારો ઓર્ડર લખો ને। એક કાજુ ગાંઠિયાનું શાક અને ઘીવાળું રોટલું। साइलेंस। अरे भाई, इसको कोई लेके जाओ। ओए, चल मेरे साथ। आप कंटिन्यू कीजिए। अरे कंटिन्यू तो कर रहे हैं। अब ये किसकी आवाज है? मैं बोल रहा हूँ। मैं। तुम कौन हो? मेरे को नहीं पहचाना?
हाँ। अरे ये इसका तो हम जिक्र करना ही भूल गए। ये हमारा छोटा भाई पर है सबसे बड़ी तबाही। अरे भाई सीधा सीधा बोलो, ये घुमा घुमा के क्या बोल रहे हो? क्या नाम है तुम्हारे चौथे तबाही का? जज साहब, आप भले मुझे ना पहचानते पर मुझे चाहने वाले बहुत है। वैसे तो आधार कार्ड में मेरा नाम मौत है, पर मेरे अनेक प्रकार है। गांजा, अफीन, चरस, हीरोइन और कोकेन। और आगे मैं गिना नहीं रहा, क्योंकि अगर गिनाने बैठूं तो लंच चला जाएगा। जज साहब, ये वही ड्रग्स है, आप इसे फांसी की सजा दो। अगर ये जिंदा रहा तो हमारे देश का युवा धन बर्बाद हो जाएगा। मजा देना मेरा काम है, चर्चे में मेरा नाम है। एक बार मुझे ले ले कोई, पता ना चले सुबह है या शाम है। नशा करता हूँ ये सोचकर कि दर्द को भुला दूंगा। मुझे क्या पता था कि नशे के बाद खुद को ना ढूंढ पाऊंगा। दोस्तों ने कहा एक बार ले ले मजा आएगा। मुझे क्या पता था कि वह एक बार जिंदगी भर सताएगा। तुम्हारी बात सच है। नशे में इसे ये भी नहीं पता ये कहाँ खड़ा है और किससे बात कर रहा है। इसे तो फांसी ही होगी, फांसी। पर इससे पहले क्या इन सब चीजों का कोई इलाज है? यस माय ऑनर। रही बात फोन की, तो हमें इसका ओवर यूज बंद कर खुले माहौल में जाकर खेल कूद और प्राणायाम जैसी क्रियाएं करनी चाहिए। और अगर बात रही फास्ट फूड की, तो उसे हमारे जीवन से हटाना होगा और हमारे देसी खान पान को अपनाना होगा। ऐसे ही नहीं हमारे बुजुर्ग 80-90 साल जीते थे। सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि ना सिर्फ यमन बल्कि वे सारे लोग जो इनकी जकड़ में है उनको ये बंद करना होगा और स्वस्थ रहना होगा। मैं सिर्फ इस कोर्ट का जज हूँ, पर आप भी तो अपने अपने शरीर और मन के जज है। कृपया इसे गलत राह पे ना ले जाइए। और इसी समस्या पे तो प्रकाश डालने के लिए हमारा थीम ऑफ द मंथ रखा गया था, हेल्दी माइंड हेल्दी लाइफ। स्टे हेल्दी। व्यसन जकड़े जंजीर सा, जीवन को कर दे वीरान। सही आदत हेल्दी सोच, यही है सच्चा सम्मान। Thank you.